अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अदिल अचानक गुनत से सवाल करता है कि क्या तुम वाकई जिधर जा रही हो, क्या उधर तुम्हारी कोई मोहब्बत रहती है? गुनत ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अदिल शायद जेलसी महसूस कर रहा था। जाहिर है प्यार में एक आशिक जलन तो महसूस करेगा ही। आगे से वो खुश होकर कहता है, मुझे लगा जैसे तुम कह रही हो वो प्यारी जगह है, तो क्या पता तुम किसी से प्यार करती हो। गुनत कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अचानक वो बस वाले से सवाल करती है, क्या रास्ते खुल गए हैं? क्योंकि अदिल ने उससे कहा हुआ था कि रास्ते बंद हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यानी अदिल ने उससे झूठ बोला था ताकि वो उसके साथ जा सके। बस वाला कहता है, नहीं, रास्ते बंद नहीं। गुनत हैरान होकर अदिल की तरफ देखती है, कहती है, तुमने तो कहा था कि रास्ते बंद हैं। अदिल कहता है, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसको पता नहीं, रास्ते बंद ही हैं। बस वाला कहता है, नहीं, तुम अंधे हो गए हो क्या, नजर नहीं आ रहा, हम रास्ते से जा रहे हैं। अदिल कहता है, खामोशी से सामने की तरफ देखो और हमसे बात न करो। गुनत अदिल की तरफ मुसलसल देख रही थी हैरानी से, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इसने उससे झूठ बोल कहा है। अदिल ये देखकर फौरन कहता है, ये झूठा है, इस पर यकीन मत करो, झूठा कहीं का, सामने देखो। अदिल इसी तरह बड़बड़ाता हुआ बोलता रहता है और बस वाला गुस्से से कहता है, तुम झूठे हो, मैं झूठ नहीं बोलता, रास्ते बंद नहीं हुए। अदिल गुस्से से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, हमें इधर ही उतार दो, हम नहीं जाना चाहते। गुनत कहती है, बस कर दो, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, वैसे भी रास्ता खत्म होने वाला है। मेहमद कहता है, बाबा मुझ पर भरोसा करो, मैं बदल गया हूँ, मैंने अपना जहन एक साथ रखा है, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। आगे से बाबा जान कहते हैं, क्या 10 महीने तक नशे में सोना है तुम्हें समझदार बना सकता था? मेहमद खामोशी से अपने बाबा की सारी बातें सुन रहा था। उसके बाबा से तंजी अंदाज में बोली जा रहे थे। बाबा कह रहे थे, क्या तुम समझदार हो सकते हो इतने टाइम में? वो भी नशे में धुत रह अपना इलाज करवाते हो, क्या ये सब कुछ बदल सकता है जो तुमने पहले किया था? इस मेहमद कहता है, मैं सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकता हूँ, मुझे माफ़ करने में सब कुछ भूल चुका। बाबा जान, मैंने और क्या किया है? मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ, क्या ये मेरा जुर्म है? इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मुझे माफ़ कर दें। आगे बाबा जान कहते हैं कि क्या ये माफ़ी इतनी आसानी से मिल सकती है? क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए? तुम्हें पता है कि माफ़ी के लिए क्या क्या करना पड़ता है और माफ़ी किस चीज़ से मिल सकती है? आगे से मेहमद जवाब देता है, बाबा बताएं किस चीज़ से माफ़ी मिलेगी, मैं मांगने के लिए तैयार हूँ। आगे से वो बाबा कहते हैं, मेहमद पाशा, आप मसाइल को हल करने का तरीका जानते हैं ना, कि अच्छों के साथ कैसे रहना है। अच्छों के साथ तो सब अच्छा बन के रह लेते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना ज़रूरी है। मेहमद खामोशी से सारी बातें सुन रहा था और कहता है, शुक्रिया आपका मुझे समझाने के लिए। आगे इसके बाबा गुस्से से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बेटा इस सोच को बदलो, जैसे तुम आप सोचते हो कि तुम आसानी से गुनाह कर मुझसे माफ़ी मांग लोगे। तुमने हमारे ख़ानदान का नाम रोशन नहीं किया। ऐसे बनो जैसे तुम बनना चाहते हो, ऐसे नहीं जैसे तुम अब हो। अगर तुम खुद को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने खानदान का नाम बदनाम करने की बजाय रोशन करो। ऐसे काम ना करो कि जैसे तुम्हारा खानदान तुम्हें संभाल लेगा। खुद एक खानदान बनो और दूसरों को संभालना सीखो और निकल जाओ मेरे कमरे से। मेहमद की सारी बातें खामोशी से सुनकर खामोशी से उठता है और अपने बाबा के कमरे से चला जाता है और उसके चचा उसे देख रहे होते हैं। वो बाहर जाते ही गुस्से से बाहर जाने की कोशिश करता है और उसकी माँ उसे रोक कर कहती है, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या कोई परेशानी है? वो कहता है, नहीं, रहने दे, मुझे छोड़ दे। वो कहती है, नहीं मेहमद मेरे बेटा, बस जरा सा सब्र रखो, तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। फिर अचानक मेहमद को एक कॉल आती है, वो अटेंड करता है, कहता है, हेलो। आगे से एक औरत बोलती है, सामान नहीं पहुंचा अभी तक। मेहमद कहता है, इसका क्या मतलब है? औरत कहती है, तुम फौरन मेरे पास आओ। आगे से वो कॉल कट कर देती है। मेहमद सोच में पड़ जाता है। उसकी माँ कहती है, क्या हुआ? मेहमद अचानक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। माँ सोचती रह जाती है। गुनत कहती है, बस कर दो, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, वैसे भी रास्ता खत्म होने वाला है, हमने उतर ही जाना है, तुम क्या कर रहे हो? अदिल गुनत से कहता है, अच्छा माफ़ करना, लेकिन ये बस वाला कुछ नहीं जानता, ये बस झूठ बोल रहा है, तुम एक बात का यकीन करो, ये रास्ते बंद ही थे, मैंने झूठ नहीं बोला, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? गुनत कहती है, रहने दो, हमने बहरहाल उतर ही जाना है। बस वाला कहता है, रास्ता देखो खुला हुआ है, बंद नहीं है। अदिल कहता है, हमें इधर ही उतार दो, चेन खींचो और हम नीचे उतर जाते हैं। बस वाला कहता है, चेन 1 सेकंड के लिए भी नहीं खींचूंगा, बस 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगी। अदिल कहता है, ये क्या कह रहे हो, खींचो, हम उतर जाएंगे, हम खुद ही चलकर चले जाएंगे कहानियाँ। ऐसे इसकी तरफ गुनत मुस्कुरा कर देख रही थी। वो जान चुकी थी कि ये झूठ बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड इतनी थी। अगली एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह।